हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि जिन महिलाओं का पेशाब करने से पहले ही उनका यूरिन अंडरवियर में निकल जाता है, जब वो खांसते हैं, छींकते हैं या कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं तो उनका यूरिन अपने आप निकल जाता है, उनको अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है जिनके साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, वह बाथरूम जाने तक अपने पेशाब को नहीं रोक पाते हैं और कई बार उन्हें कहीं जाना होता है तो उन्हें डायपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या से जूझने वाले सभी महिलाओं को आज मैं बहुत सारी इस वीडियो के माध्यम से टिप्स देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल लास्ट। मैं बताऊंगी कि आपको इन समस्याओं के क्या कारण होते हैं और हम डॉक्टर लोग कैसे इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं और हम आपको कैसे एडवाइस करते हैं कि अगर आपके साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो रही है यह एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगी, डाइट परिवर्तन से ठीक होगी, पोस्चर मेंटेनेंस से ठीक होगी, वेट रिडक्शन से ठीक होगी या फिर इसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कितने तरह की होती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब का ना रुकना और समय से पहले बाथरूम पहुंचने से पहले उसका निकल जाना और साथ में स्ट्रेनुअस एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि हम कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या हमको खांसी आ रही है या हम जोर से हंस रहे हैं या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं या इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से यूरिन निकल जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। जिनका वजन ज़्यादा होता है, जिनकी एब्डोमिनल मसल्स वीक होती हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होती हैं, उनमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की शिकायत होती है। दूसरा जो केस होता है उसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस यूजुअली पोस्ट मीनोपॉजल एज ग्रुप की विमेन में पाई जाती है, क्योंकि तब हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, मसल वीकनेस आ जाती है, सिनाइल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लैडर वॉल के स्फिंक्टर होते हैं वो उनकी जो मसल होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और उनको यूरिन करने के बाद भी बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है। तीसरी तरह के जो केस होते हैं वो होते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस यूजुअली प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी जब हो जाती है जेंट्स में, उनमें पाई जाती है। इस ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है। चौथी टाइप की जो इनकॉन्टिनेंस होती है वो फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस होती है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स में प्रॉब्लम आने की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कॉजेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से महिलाओं को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कारण है हमारे देश में वह होता है कि होम डिलीवरीज कराना। जब गांव के दूर दराज क्षेत्रों में बिना फैसिलिटी के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करी जाती है, ज़बरदस्ती नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करी जाती है, जब बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा होता है, खींच तान करके बच्चे को डिलीवर कराया जाता है और वजाइनल टीयर हो जाते हैं, पेरिनियल मसल टीयर हो जाते हैं, कई बार लैट्रिन पेशाब का रास्ता भी एक हो जाता है। तो उन केसेस में क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं वो टीयर हो जाती हैं, वो हमेशा के लिए उनमें इंजरी हो जाती है और वो लूज हो जाती हैं। उसकी वजह से जो है पेशाब का रास्ता, बच्चेदानी और जो लैट्रिन का रास्ता होता है वो खिसकने लगता है नीचे की ओर। जब ये लैट्रिन पेशाब का रास्ता लूज हो जाता है तो इसे हम प्रोलैप्स कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये रास्ता कितना लूज हो गया है। दूसरा जो कारण होता है कि हम ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी जो ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, फोर्सेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैक्यूम कर रहे हैं, तब भी जो है मसल्स लूज हो जाती हैं। कई बार डिलीवरी के पश्चात बच्चेदानी भी वजाइना से बाहर आने लगती है। दूसरी तरह के जो केस होते हैं वो होते हैं कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है पेट में और आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है और आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो वीक हो रही हैं और पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो रही हैं, तो आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की शिकायत हो सकती है। अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप लैट्रिन करने पर बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं या आप बहुत हैवी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं, गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, आपका पोस्चर सही तरीके से मेंटेन नहीं है और आपको पुरानी खांसी है, बहुत ज़्यादा आप खांसते रहते हैं, तो जो आपकी एब्डोमिनल वॉल मसल्स होती हैं और पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस आ जाती है। अचानक से बहुत ज़्यादा वजन बढ़ाने से भी आपको ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर पेल्विक सर्जरीज की गई हैं तो कई बार उन सर्जरीज के बाद भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
कुछ केसेस में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या कुछ मामूली कारणों की वजह से भी होती है, जो कि कुछ थोड़े बहुत इलाज करने से ठीक हो जाती है। जैसे कि आपके अगर पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है या वजाइना में इन्फेक्शन हो गया है, तब भी आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की शिकायत हो सकती है। दूसरा, अगर आप जो है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं या सिट्रस फूड खा रहे हैं या साइट्रस जूस पी रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपको बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। और कई बार ठंड की वजह से, विंटर जब आती हैं तब यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी आपको बार बार यूरिन आता है और कई बार बाथरूम जाने से पहले आपका यूरिन निकल जाता है। यूजुअली 3 तरीके के पेशेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि जब वो खड़े होते हैं तो उनका यूरिन जो है बूंद बूंद करके निकल जाता है। दूसरी तरीके के पेशेंट होते हैं कि जब वो खड़े होते हैं तो उनकी यूरिन की धार निकलने लग जाती है। तीसरी तरह के पेशेंट होते हैं जो कि बिस्तर पे लेटते हैं, उस वक्त भी उनका यूरिन बिस्तर पे निकल जाता है। तो जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की सिवियरिटी होती है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि मरीज एक्सरसाइज से ठीक होगा या फिर मरीज को सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मरीज का जो रास्ता है, जो एंटीरियर वजाइनल वॉल है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है, यूट्राइन प्रोलप्स है, वह कितना ढीला हो गया है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या वाकई में है कि नहीं है, इसका एग्जामिनेशन करने के लिए हम पेशेंट का पीएस यानी कि पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन और पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी सिवियरिटी में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। इसमें पेशेंट को लिटाया जाता है। एग्जामिनेशन करने के बाद हम ये लोग ये देख लेते हैं कि जो एंटीरियर वजाइनल वॉल है या पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है, ये कितनी लूज़ हो गई हैं और कितना हिस्सा जो वजाइना के रास्ते से जो है यूरिनरी ब्लैडर का या रेक्टम का या एनल कैनाल का या फिर यूट्रस बाहर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा हम मरीज को फुल ब्लैडर में बुलाते हैं। मरीज को खांसने को बोला जाता है। खांसते वक्त अगर मरीज का यूरिन धार से निकलता है अपने आप ही, तो हम समझते हैं कि पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी टेस्ट किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देखा जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, किडनी का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई बड़ी खराबी तो नहीं है। तीसरा, यूरोडायनेमिक स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना है तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपना वज़न अपनी हाइट के हिसाब से मेंटेन करना है। आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो एब्डोमिनल वॉल है, जो आपकी पेट की मसल्स हैं, वह लूज़ नहीं होनी चाहिए। आपको पोस्चर मेंटेन करना है अपना, और आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है। और कभी भी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं उसको लूज़ नहीं छोड़ना है, उसको हमेशा टाइट करते रहना है और अपना पोस्चर मेंटेन करना है। दूसरी जो बात है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको अपना चेकअप एक वेल इक्विप्ड सेंटर में कराना है, और उसके बाद जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है वह एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन ही करना है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी कराते वक्त अगर एपिज़ियोटमी लगानी पड़ती है या कोई वजाइनल या पेरिनियल टियर हो जाता है तो वो उसको हाल के हाल रिपेयर करती हैं, जिसके वजह से जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं वो लूज़ नहीं होती हैं और उनमें स्ट्रेंथनिंग अच्छी आती है। तीसरी बात, नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हुई है या सिजेरियन हुआ है तो उसके बाद आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज सिखाई जाती है, जो कि आपको करनी होती है डिलीवरी के पश्चात, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ होती है पेल्विक फ्लोर मसल्स की, एब्डोमिनल वॉल की, वह वापस लौट कर आती है। और लगातार एक्सरसाइज करने की वजह से आपके अंदर फिर से आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो मेंटेन हो जाती है। चौथी जो बात है कि आपको ये कहा जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपको खांसी नहीं होनी चाहिए, आपके पेट में गैस नहीं बननी चाहिए, आपको भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है, और आपको जो भी आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कर रहे हैं उसको आप किसी स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट के सुपरविजन में सीखें और उनको करने का सही तरीका सीखें। कई बार मैंने पाया है कि लोग जो है गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाते हैं, अपना एब्डोमिनल डिस्टेंशन उनको हमेशा बना रहता है, और वो पेल्विक फ्लोर को की जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय उनको रिलैक्स करते हैं। और तो गलत हैबिट की वजह से, गलत एक्सरसाइज की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं और एब्डोमिनल वॉल मसल्स होती हैं वो हमेशा के लिए लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। हमेशा प्रोटीन डाइट अगर आप अच्छी तरह से लेंगे तो आपकी मसल वीकनेस नहीं आएगी।
इसके अलावा आपको जो है ब्रीदिंग का जो पैटर्न होता है उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। तो हम लोग आपको कीगल एक्सरसाइज बताते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज के पैटर्न बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं और बहुत सारे आसन योगासन बताते हैं, जिनको अगर आप राइट तरीके से सही तरीके से एक्सपर्ट की निगरानी में करते हैं तो आपकी जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है वो बहुत हद तक ठीक हो जाती है। और वजन कम करने के लिए आपको कहा जाता है, और पेट का जो डायामीटर होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, उसको ठीक करने के लिए कहा जाता है। क्रॉनिक कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, इस या गैसियस डिस्टेंशन होता है तो उसको कम करने के लिए कहा जाता है। लो कैलोरी डाइट, आपकी डाइट में परिवर्तन किया जाता है ताकि जो है आपका वजन धीरे धीरे कम हो जाए और अप्रोप्रिएट वजन रहे। पोस्चर मेंटेनेंस करने के लिए कहा जाता है, आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, ये सब आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपकी मसल्स में परमानेंट इंजरी हो गई है जो कि एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आपको सर्जिकल एडवाइस दी जाती है, जिसमें हम स्लिंग ऑपरेशन करते हैं और भी कई तरीके की सर्जरी की जाती है। सर्जरी डिसाइड होती है जब हम ये पता करते हैं कि किस लेवल की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है और साथ में सिस्टोसील, रेक्टोसील और वजाइनल प्रोलैप्स कितना है, उस हिसाब से सर्जरी डिसाइड की जाती है। सर्जरी वजाइना के रास्ते से भी की जा सकती है और एब्डोमिनल वॉल के रास्ते से भी की जा सकती है। ओपन सर्जरी भी की जा सकती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जा सकती है, और वो डिपेंड करता है कि हमें पेशेंट के लिए बेस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है। तो दोस्तों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से लाइफ लॉन्ग बचे रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी में मैं बहुत ही सरल भाषा में जितनी भी महिलाओं की समस्याएं होती हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताती हूं, और अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको फिर वीडियो देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ मैं बताऊँगी आपको कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अगर हमें हो रही है, जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, तो उसके लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करें और कैसे हम अपना वेट रिडक्शन करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल।